देखता हूँ यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को जो मुझे यहाँ सुनते हैं और चरण स्पर्श निर्णायक करता और आशा करता हूँ मुझे सुने और मेरी भाषा को शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, भारत में बहुत सी युक्ति है जीवन के हर सत्य को लेकर, मगर आज मैं हाथ को चेक कर रहा हूँ, मेरा हाथ को चेक कर रहा हूँ। मैं नवनीत कमल टिकमौर भारत के उसी दुख को लेकर, उसी विलाप को लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कविता के रूप में। इसका शीर्षक है भारत का गोल। आज भारत देखता है युवा नशे में धुत है। युवाओं का उसी जमघट में वो चर्चा का विषय गिरता था, तो उन्हीं युवाओं से भारत का गोल। ध्यान से सुनिए। होठों को छूती चाहे हो, महफिल जमे कुछ बात हो, हिल रहा है चर्चा की हर एक सोच में अब मेरे ही हालात हो। मच्छर खा माना अभी से हुए ओंकार ने आस हो। दोस्तों, समस्याएं सबके साथ होती हैं, अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं होना चाहिए। माना अभी से हुए ओंकार ने आस हो, स्वच्छंद हर इंसान हो, सीधे में जलती आग हो। अब आग तो जल गई, लेकिन अब उस आग से वो युवक क्या देखे, भारत उसे इस प्रकार बताता है। जोश की उस आग से जब देखता संसार को, किसान के विलाप को और व्यर्थ उस अनाज को, भूखे भाई का पेट भरते देह के व्यापार को। दोस्तों, हम जिस देश में रह रहे हैं कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब यहाँ पर एक बेटी अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस प्रकार के कदम उठा रही है, शर्म की बात, तो उस बेटी की कथा अगर आपके मन तक पहुंचे तो जरूर बताइएगा। भूखे भाई का पेट भरते देह के व्यापार को, लटपट हुए सिद्धांतों को, इंसानियत की हार को, बच्चे के हाथ हथियार को और विद्या के तिरस्कार को। एक तरफ जहाँ समझ के अभाव में कुछ बच्चे हथियार उठा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनके पास सारे साधन होते हैं वो उस विद्या का तिरस्कार करते हैं। तो फिर से सुनिएगा। बच्चे के हाथ हथियार को और विद्या के तिरस्कार को, नस नस में बसते जा रहे उस झूठ भ्रष्टाचार को, गांधी जी की तपस्या और उनके उस परमात्म को। यहाँ परमात्मा से मेरा अभिप्राय है वह स्वराज जिसके लिए गांधी जी लड़े और जीते। तो वह स्वराज कितना सार्थक हो पाया है, ये प्रश्न चिन्ह भारत मायने छोड़ता है कि गांधी जी की तपस्या और उनके उस परमात्म को, छोटे देश के इतिहास को और देश के यथार्थ को। अब भारत पिछले समय में और अब के समय में बहुत समानताएं पाता है। तो समानताओं का ये इस तरह वर्णन करता है कि दिखती मुझे समानता मेरे कल में और मेरे आज में, जनतंत्र के परिहास में तब ये तिरंगी राज में, जकड़ा रहा हूँ बेड़ियों में पूरे जीवन काल में। भारत पहले आर्यों का, मुगलों का और अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन अब वो अपने ही बच्चों का राज कर रहे हैं। तो भारत की पीड़ा को आप समझिएगा। जकड़ा रहा हूँ बेड़ियों में पूरे जीवन काल में, कल की मेरी स्वतंत्रता और आज के स्वराज में। अब उन आंदोलनकारियों को याद करते हुए भारत कहता है, तब भी करा था आंदोलन कुछ आजादी के मत वालों ने, तब भी करा था आंदोलन आजादी के मत वालों ने, और आज भी अनशन करें कुछ भारती के लाडले। और अब मैं आपकी स्थिति में कश्मीर और तेलंगाना जैसे कुछ मुद्दों को लाना चाहूंगा। बटते हुए इस देश के हर खंडित भाग तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर गांधी के गुजरात तक, रोता तड़पता आदमी है खुद के ही हालात पे, रोता तड़पता आदमी है खुद के ही हालात पे, है रक्त रंजित ये जमीन सरहद धरती वाल तक। और अगली पंक्ति में भारत अपने बच्चों से
उन्हीं बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहा है जो शहीद हो। सुनिएगा, खाई थी जिनने गोलियां और हो गए थे शहीद जो, उनकी शहादत की कसम उनको जरा इंसाफ दो। सूनी पड़ी उस कोख को, खाली पड़ी उस मांग को, सूनी पड़ी उस कोख को, खाली पड़ी उस मांग को। राहें तके जो राखियां उन सबको तुम जवाब दो। अब भारत अंत में कहता है, वही आंखों से मेरे जा रही ये जान है, मुझे कर रहा जो खोखला वो मेरी ही संतान है। करो और तुम कुछ या नहीं, मुझको तो ऐसी क्रांति दो। करो और कुछ तुम या नहीं, मुझको तो ऐसी क्रांति दो। सौहार्द प्रेम सभ्यता एकता और शांति दो। सौहार्द प्रेम सभ्यता एकता और शांति दो। और अंत में मैं पिछले वर्ष मेरे मित्र रवि द्वारा इसी मंच पर कही कुछ पंक्तियां सबके दिलों को छू गई, उन्हें भारत की ओर से कहना चाहूंगा। आपसे जो पाया वही आपको दिखाता हूं मैं, जो करे निधान संविधान मांगता हूं मैं, कि खोजता उसी को जिसे आप खुदा मानते हैं, कि खोजता उसी को जिसे आप खुदा मानते हैं। गीता न कुरानी इंसान मांगता हूं मैं।